यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खंडहर बनी खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई सालों पहले एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। लेकिन अचानक जमींदार और उसकी बेटी दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि रात को उस हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्त राहुल, मीरा, अजय और रोहित मस्ती मजाक में तय करते हैं कि हवेली में रात बिताकर ये साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। शाम होते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। टूटी फूटी हवेली की दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थीं और अंदर जाते ही जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो, वापस जाओ। मीरा कांप गई, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत दिलाई। हवेली के अंदर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा ही सन्नाटा था। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, "ये सब हवा है।" लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चारों दोस्तों ने टॉर्च उस ओर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। वे ऊपर के कमरे में गए। वहां दीवार पर खून से लिखा था, "मुझे मेरा इंसाफ चाहिए।" मीरा चिल्ला पड़ी, "ये किसने लिखा?" तभी कमरे में एक पुराना ट्रंक दिखा। अजय ने खोलने की कोशिश की। ट्रंक के अंदर पुरानी डायरी मिली। डायरी जमींदार की बेटी की थी। उसमें लिखा था कि गांव के कुछ लोगों ने लालच में जमींदार और उसकी बेटी को हवेली में ही मार दिया और लाश को यहीं दफना दिया। अचानक कमरे की लाइट जैसी टॉर्च झपकने लगी। चारों ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास है। तभी एक लड़की की परछाई सामने आई, सफेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर और आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, "मुझे इंसाफ दिलाओ।" दोस्त डर के मारे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उस भूतनी ने चिल्लाकर कहा, "जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आएगा, कोई यहां से नहीं जाएगा।" चारों दोस्तों ने किसी तरह खिड़की तोड़कर हवेली से बाहर छलांग लगाई। बाहर निकलते ही सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को वह डायरी दिखाई। तभी असली सच सबके सामने आया और उन लोगों का राज खुल गया जिन्होंने जमींदार और उसकी बेटी की हत्या की थी। लेकिन कहते हैं, आज भी आधी रात को उस हवेली से लड़की के रोने की आवाज आती है। शायद उसकी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।